हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू। करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ करेंट अफेयर्स फॉर द 22 मई। आज हम लोग 22 मई के वैसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो समसामयिक ज्ञान से संबंधित है। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंदिरा शौर्य गिरी जाला विकासम स्कीम। कहता है किस राज्य सरकार ने इंदिरा शौर्य गिरी जल विकासम योजना शुरू की है। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, एक टर्म यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंदिरा शौर्य गिरी जाला स्कीम। यहाँ जो टर्म है इंदिरा शौर्य गिरी जाला स्कीम, इंदिरा शौर्य गिरी जाला विकासम स्कीम, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है ये चीज हाँ, तो देखिए कहता है द इंदिरा शौर्य गिरी जाला विकासम स्कीम इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है, लीड बाय चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी। जो वहाँ का तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है रेवनाथ रेड्डी, उनके द्वारा ऑन मई 18, 2025 को 18 मई 2025 को रेवनाथ रेड्डी जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया। दिस 12,600 करोड़ स्कीम एम्स टू एम्पावर 2.1 लाख ट्रैवल फार्मर। ये 12,600 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट स्कीम लाए हैं रेवनाथ रेड्डी साहब ने, वो 2.1 लाख ट्राइबल जनजातीय जो लोग जो वैसे जो है कृषक, वैसे किसान जो जंगलों में रहते हैं, वैसे लोगों को एम्पावर, मतलब कि उसको सोसाइटी में एक अच्छा दर्जा को इम्प्रूव डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने 12,600 करोड़ रुपए का स्कीम उन्होंने लॉन्च किया। कहता कि बाई ट्राइबल फार्मर फॉर प्रोवाइडिंग comprehensive development for 6 लाख acres of right of forest record land over the next 5 years। 5 साल में टोटल जो है लगभग 6 लाख एकर्स जमीन का के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंदिरा शौर्य गिरी जला विकासम स्कीम। जैसा कि हम लोग अभी नीचे देखें कि ये ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया ये इनिशिएटिव से रेवनाथ रेड्डी साहब ने इसका जो है ये इनिशिएटिव लाया। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन होगा वो ए है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर the correct option for question number A is the correct option for question number 1 is A। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ए है, तेलंगाना है। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा। कहता द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग विच एक्ट। भारत के प्रवासी नागरिकता योजना को किस अधिनियम से संशोधन करके शुरू किया गया था। कहता है कि जो है भारत के प्रवासी नागरिकता योजना को किस अधिनियम में संशोधन करके शुरू किया गया था। तो हम लोग यहाँ दो तीन टर्म है उसके बारे में जानेंगे कि OCI क्या होता है और PIO क्या होता है और NRI क्या होता है। ये 3 जो है टर्म्स है वहाँ पे।
तो जैसा कि आपने ऊपर ही देखा हो कि OCI स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो हम लोग पहले जानते हैं कि PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो वैसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ था, भारत को उनको नागरिकता प्राप्त था, उनको सिटीजनशिप जो है भारत की थी, लेकिन किसी कारणवश या जॉब के पर्पस से या शिक्षा के पर्पस में वो किसी दूसरे देश में जा कर के, मान के चलो अमेरिका में जा कर के वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका गए या जॉब करने के लिए अमेरिका गए, और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ का नागरिक बन गए, वहाँ का सिटीजनशिप उन्होंने एक्वायर कर लिया और इंडिया का जो है सिटीजनशिप रिलीज कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने। अब वो जो है उनके पूर्वज, मान के चलो कि कोई आदमी गए अमेरिका, हमारे पिताजी अमेरिका गए, वहाँ के सिटीजनशिप ले लिए, और जो है तो हम जो होंगे अमेरिका का, वो हो जाएंगे PIO, जिसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। वही NRI क्या होता है, NRI जो होता है NRI स्टैंड करता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासीय नागरिक, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वैसे लोग जो ये इसमें भी है कि वैसे लोग जो शिक्षा या एजुकेशन या जॉब, नौकरी के पर्पस से के उद्देश्य से वो दूसरे देश में गए, मान के चलो जर्मनी में गए, और वहाँ जाने के बाद वो गए और वो वीज़ा होल्ड करते हैं, वहाँ पे उनको जर्मनी की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे जॉब कर रहे हैं वीज़ा के बेसिस पे, और यह शिक्षा ग्रहण करा। फिर उसकी जब वीज़ा का डेट एक्सपायर होगी तो वो वापस इंडिया आएंगे। तो वैसे लोगों को NRI बोला जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब यहाँ पर OCI जो है, OCI और PIO जो है, दोनों जो है सेम ही है, दोनों एक ही है। तो हम लोग बेसिक रूप से NRI और OCI के बीच अंतर जानेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा कि हर चुनौती का है सामना कड़ा, हर कदम पर बस ये याद रखना। क्वेश्चन कह रहा था कि द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग व्हिच एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम वाज इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम इज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन अगस्त 2005 टू ग्रांट सर्टेन बेनिफिट टू पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु आर सिटीजन ऑफ द अदर कंट्रीज हियर अबाउट सी। तो ये कहता है कि कौन से एक्ट के द्वारा ये किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ये वो होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, उसमें जो है NRI और उस सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत PIO के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया गया, चर्चा किया गया। तो जो इसका दूसरा होगा ऑप्शन नंबर, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा B, सिटीजनशिप एक्ट 1955। द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज B। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही उत्तर जो है B होगा। थोड़ा सा ऊपर हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा नहीं किया। यहाँ पे चर्चा हुई थी तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना के थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे एग्जाम होता है ग्रुप डी वगैरह में, वो लोग इसी तरीके से हम लोग रिवाइज करते चलेंगे कि CM कौन है, गवर्नर कौन है, ये सारी। तो तेलंगाना जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 2014 को हुआ। तेलंगाना जो स्टेट का जो हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो 2 जुलाई 2014। आप लोगों ने देखा होगा कि सानिया मिर्जा इसमें बहुत सारे जो है न्यूज में चर्चा में थे, क्योंकि वो जो है उनको वहाँ का एम्बेसडर बनाने का चर्चा किया जा रहा था। और जो यहाँ का जो इसका जो कैपिटल है, तेलंगाना का जो राजधानी है वो हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश 2
पार्ट्स में टूट करके एक तरफ आंध्र प्रदेश हो गया, एक तरफ दूसरी तरफ हो गया तेलंगाना। तेलंगाना 2 जुलाई 2014 को अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। इसकी राजधानी बनी कहाँ? हैदराबाद। और दूसरी यहाँ का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, रेवनाथ रेड्डी साहब है। तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है वो उनका नाम है रेवनाथ रेड्डी। रेवनाथ रेड्डी साहब जो है तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है। करेक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि भाई वहाँ का गवर्नर कौन है। तेलंगाना का गवर्नर कौन है? तो तेलंगाना का जो गवर्नर है वो जेशु देव वर्मा है। तेलंगाना का जो गवर्नर है वो जेशु देव वर्मा। ये वर्मा साहब जो है वहाँ का तेलंगाना का जो है गवर्नर है। ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं कि तेलंगाना में कौन से प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख रिवर कौन सा है। तो गोदावरी जो है तेलंगाना का सबसे प्रमुख नदी है। साथ ही साथ नेशनल पार्क यहाँ का देख लेते हैं। तो मुरुगानी नेशनल पार्क जो है तेलंगाना का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। तेलंगाना का में जो है मुरुगवानी नेशनल पार्क होता है। तो और यहाँ का जो फेमस जो डांस है भेमकरी और भारनाथी। भेमकरी और भारनाथी जो है प्रमुख डांस है तेलंगाना का। तो ये थी तेलंगाना के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जो छोटे छोटे एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसके बारे में उसको देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राइट। तो ये जो है इसमें तो कोई वैसा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की है नहीं। इसका जो करेक्ट ऑलरेडी ऑप्शन है वो है सी। ये जो है उदंती ये छत्तीसगढ़ में ये जो है ये जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ये जो है छत्तीसगढ़ में इसकी छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई तो थोड़ा बेसिक जानकारी हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी जो हुआ वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है। सीएम जो है यहाँ का विष्णुदेव साय साहब है। छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर है वो है विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय ये है सीएम तेलंगाना के। अब हम लोग देखते हैं कि भाई वहाँ का गवर्नर कौन है। तेलंगाना का जो गवर्नर है वो कौन है? तो तेलंगाना का जो गवर्नर है वो रमेन देका है। गवर्नर जो है वो है रमेन देका। रमेन देका साहब जो है वो तेलंगाना का गवर्नर है। कोई नहीं, अगर ये ऐसे नाम अगर नहीं याद होगा तो आगे हम शॉर्ट्स के तौर पे सारे गवर्नर्स का और जो डिफिकल्ट सीएम और प्राइम मिनिस्टर या किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट होगा तो मैं उसको शॉर्ट्स के रूप में आपको प्रस्तुत करेंगे। तो आप एक बार उसको ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा सारे चेहरे। और जो है छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क कौन सा फेमस है? तो वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगर वैली ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। तो ये रहा छत्तीसगढ़ की कुछ बेसिक जानकारियां जो आपको यहाँ पे दिया गया। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बताया कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इट इज इन
छत्तीसगढ़। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 इज सी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे हम लोग जानते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन टू बी लॉन्च फ्रॉम May 29 to June 12, 2025 एमिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कहता है 29 मई से 12 जून 2025 तक कृषि प्रथाओं में सुधार के लिए शुरू किए जाने वाले अभियान का नाम क्या है। तो इसमें भी वैसा जो है देख लेते हैं। हाँ, कहता विकसित कृषि संकल्प अभियान इज अ नेशनल वाइड एग्रीकल्चर कैंपेन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एमिंग टू एम्पावर फार्मर एंड बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये जो है तो ये कृषि मंत्री के द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान। अभी हम लोग नीचे देखे थे तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है ये किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। अब जानते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी है कौन। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है शिवराज चौहान है, जो कि वो फॉर्मर जो है वो क्या रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ MP मध्य प्रदेश रह चुके हैं। इसमें एक टर्म्स इस्तेमाल हुआ था ICAR। हाँ, कृषि जो है शब्द, तो कृषि जो मतलब कि जो जहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर वगैरह का रिसर्च कहाँ पे होता, तो वो होता है ICAR के अंतर्गत। ICAR इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में स्थित है और ये एग्रीकल्चर पे रिसर्च करता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1929 को। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को जो है स्थापना हुआ था इसका, ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सपनों की ये दुनिया तुझे पुकारेगी, तेरी मेहनत की गूंज। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। कहता है ऑन विच डेट इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता। तो था भाई ये 21 मई को हुआ था। कल की डेट में जो है ये एंटी टेररिज्म डे मनाया गया था। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज बी 21 मई। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, कहता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड WHO सर्टिफिकेशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे एक टर्म है WHO। ये WHO का जो WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व के हेल्थ केयर सिस्टम को ऑडिट करता है। कैसे, मतलब कि इसकी क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ये जो है सारे ऑडिट करने का काम जो किसको होता है, वो WHO के द्वारा होता है कि कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर में सही से काम कर रहा है कि नहीं।
तो हम लोग फिलहाल देखते हैं कि ये स्कीम क्या कह रहा था। तो कहता है कि जो है ये स्कीम है, इंडिया हैज़ बीन awarded the certificate of elimination of trachoma as a public health problem by the World Health Organization. This certification was given on May 20, 2025 at 78th World Health Assembly in Geneva, recognizing India's effort in disease elimination is preventing healthcare. कहता है कि ये जेनेवा में जो है हुआ था, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हुआ था WHO के द्वारा 20 मई को, यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ 20 मई को, जो ट्रैकोमा डिजीज के एलिमिनेशन के रिगार्डिंग था। और वो सर्टिफिकेशन किसको सर्टिफिकेट से अवार्ड किसको अवार्ड मिला? तो वो मिला भारत को, इंडिया को। तो इंडिया है, तो इंडिया के बारे में ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे सब चीज़ जानते हैं कि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, और जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है और अपना जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, वो अपने मोदी जी हैं, जिनका फुल नेम होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के बारे में भी आप लोग अवेयर ही हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि वो जो है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक ट्राइबल एरिया के जो बहुत ही नीचे स्तर से ऊपर प्रेसिडेंट के पोस्ट पे गए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो बी है, इंडिया है। भारत को जो WHO ने अवार्ड दिया था ट्रैकोमा डिजीज एलिमिनेशन की रिगार्डिंग। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता, हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन सुहिल। कहता सूल में आयोजित ISF जूनियर विश्व कप 2025 में रजत पदक किसने जीता? थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कहता द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 is a major shooting sports event featuring to top junior athletes worldwide. Here are the key details. कहता है कि ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जो है ये शूटिंग में, मतलब कि ये शूटिंग के रिगार्डिंग ये कंपटीशन था। शूटिंग जो है निशानेबाजी पे जो वर्ल्ड वाइड में ये करवाया गया, क्योंकि सूली में हुआ था। अतः द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप ऑफ 2025 इज करेंटली टेकिंग प्लेस इन सूल, जर्मनी। यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी मेंशन है कि जो है सूल जर्मनी में हुआ था। फ्रॉम May 19 to 27 ए टोटल ऑफ 638 एथलीट्स फ्रॉम 59 नेशनल फेडरेशन आर पार्टिसिपेटिंग। 59 संघीय राष्ट्रीय संघ 59 राष्ट्रीय संघ जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो है टोटल 638 एथलीट पार्टिसिपेट किया था। तो हम लोग जो है अब आएंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन कर रहा था, हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन सूल। सूल में जो हुआ था उसमें कौन सा जो वर्ल्ड मेडल जो सिल्वर मेडल जीता था? तो वो था एड्रियन कर्माकर ने जो है सिल्वर मेडल जीता था ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में, जो कि जर्मनी सूल में जो है हुआ था। जर्मनी सूल में ये हुआ था। तो उसका जो विजेता सिल्वर मेडलिस्ट हो वो तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज ए,
ए जो है सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म डेपोट दर्पण अन्ना मित्र एंड अन्ना सत्य। तो इसका जो है आंसर है वो प्रहलाद जोशी साहब ने मतलब कि ये किए थे, ये जो लॉन्च जो किया था डिजिटल प्लेटफॉर्म डेपोट दर्पण अन्ना मित्र के बारे में, वो जो है वो उन्होंने, ये उनका नाम है प्रहलाद, इनका नाम है प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी। तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 8 इज बी। बी जो है सही उत्तर है क्वेश्चन प्रश्न 8 के लिए। तो प्रहलाद जोशी साहब ने मतलब ये डिजिटल प्लेट जो क्या बोलते हैं डिजिटल डेपोट दर्पण अन्ना मित्र, ये अन्ना सत्य का लॉन्च किया था। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता व्हाट सब्सिडी हैज द दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर इंस्टॉलिंग 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल। कहता व्हाट सब्सिडी हैज द दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर इंस्टॉलिंग 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल। दिल्ली कैबिनेट ने 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए कितनी सब्सिडी मंजूर की है? तो रूफटॉप पैनल क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। रूफटॉप सोलर पैनल आर पॉपुलर वे टू harassness renewable energy from the sun. Here are some benefits. Renewable energy sources. Solar panels use sunlight as a renewable energy source in reducing reliance on fossil fuel. Energy rooftop panel can significantly reduce electricity bills, especially for homes and business with the high energy consumption. Environment benefit: solar energy clean and green, reducing the emission or pollution. तो ये सारे हैं रूफटॉप सोलर पैनल के बारे में। इसमें जो सब्सिडी दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब्सिडी था 30,000 की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो क्या है? सी है। 30,000 का सब्सिडी दिया गया था। अगले हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जब जज्बा हो दिल में तो तूफान रुकता है। सारे आपको एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग जब रिवाइज करें तो उसमें भी जो है पढ़ें और जो है पढ़ने में आसानी हो। आज की मेहनत से ही कल सजेगा, बदलेगा कल जब राजे होंगे मजबूत, छू लेंगे सितारे। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 10। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। कहता हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो वो जो अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो ये इसका 58वां टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर किया गया वो है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एक बार हम लोग पूरे क्वेश्चन जो है ये माधव नेशनल पार्क यहाँ पे आया तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि माधव नेशनल पार्क है कहाँ। तो माधव नेशनल पार्क जो पड़ता है वो अपना एमपी में है, मध्य प्रदेश में जो है माधव नेशनल पार्क है। ये जो है वो अपना एमपी में है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को का कैपिटल आप लोग जानते ही होंगे कि जो है इसका भोपाल है।
कैपिटल इसका वो CM जो है माधव यादव, मोहन यादव है। अभी शिवराज सिंह चौहान जो इनके फॉर्मल चीफ मिनिस्टर थे अब बन गए हैं मोहन यादव। और जो है यहाँ का जो गवर्नर साहब है, जो यहाँ का MP का गवर्नर साहब जो है वो है मंगू भाई सी पटेल। MP का जो गवर्नर है वो कौन है? मंगू भाई सी पटेल, ये जो है MP का गवर्नर है, राइट। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2 फेमस टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल्स और सांची स्तूप। सांची स्तूप जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म के लिए है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क है। तो ये 6-7 जो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो अभी पहला क्या बताया? कान्हा हो गया, पन्ना है, सब में आप नेशनल पार्क ऐड कर लेंगे। बांधवगढ़ है, फिर जो है अपना पेंच है, अगला है सतपुरा। आप लोगों ने सुना होगा सतपुरा के घने जंगल की कहानी के बारे में, तो सतपुरा हो गया। फिर जो है माधव है, माधव नेशनल पार्क, और एक है वन विहार। आपको वन विहार नेशनल पार्क है। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण नेशनल पार्क था। वो कहाँ का? मध्य प्रदेश, MP का। MP का तो राजधानी आप जानते होंगे कि भोपाल है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया। आपको धीरे धीरे से स्क्रॉल करके सारे क्वेश्चन जो है ये आपको दिखा देते हैं कि ताकि आपको ये जो है क्वेश्चन देखने में आसानी हो। आप अगर फिर आप लोग कहेंगे तो PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूँगा। सपनों की ये दुनिया तुझे पुकारेगी, तेरी मेहनत की गूंज दूर तक जाएगी। बदलेगा कल जब इरादे होंगे मजबूत, छू लेंगे सितारे जब वो। तो ये है टोटल 10 क्वेश्चन 22 मई के महत्वपूर्ण समसामयिक ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इसके जो यहाँ पे मैंने लास्ट में आंसर भी आपको दे रखा है, आप आंसर भी चेक कर सकते हो। तो तब तक कल फिर हम आएंगे 10 नए MCQ क्वेश्चन के साथ। तब तक अपने आप को ध्यान रखें, खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। तो और अगर ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अच्छा महसूस होता है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इससे भी और बेहतर कंटेंट बना करके ला करके आपके पास पेश करने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके बीच आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।